जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, जिसमें जो है कॉइन्स मेजर्स कंस्टलेशन के बारे में बताया, जो शिकारी कुत्ते की तरह दिखता है। बिल्कुल इसमें जो है 48 कंस्टलेशन, जो पुराना कंस्टलेशन था, पुराने समय में जो है सेकेंड सेंचुरी के टाइम में जो कंस्टलेशन हुआ था, जो खोज हुआ था, उसमें से ये आता है। मतलब ये बहुत पुराना ही है, बनी सबसे पहले खोज हुआ है, सबसे पहले जिस टाइम में ही खोज हुआ था। अभी तो हमारे पास मॉडर्न जो है कंस्टलेशन 88 कंस्टलेशन है, जो 88 कंस्टलेशन में आता है। ये शिकारी कुत्ते की तरह इससे दिखता है कि इसमें देखिए आपका जो है 2 पैर इधर हो गया, 2 पैर इधर हो गया, ये टेल हो गया, है ना। कुत्ते की पूँछ तो हमेशा ऐसे रहती है ना, सीधी तो रहती नहीं, ये तो मुड़ा हुआ ही, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाया है। और ये इसका हेड वाला पोर्शन हो गया। और इस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, बस स्काई की ओर देखोगे तो आप ओरियन कंस्टलेशन जो है, ओरियन कंस्टलेशन ध्यान से देखिए, ओरियन कंस्टलेशन है ना, ओरियन तारामंडल जो है, जिसे काल पुरुष भी बोला गया है, हिंदी में से काल पुरुष बोला गया है। तो ये बिल्कुल उसी के सामने है, यानी कि इसके जो कमर से इसका जो है गर्दन जो है वो मैच करता है, सामने सामने ही, बिल्कुल इसका कमर इसका गर्दन सामने सामने है। यानी कि आप जो है कॉइन्स मेजर को आप देख सकते हो। इसमें से आपका जो है आता है सीरियस, है ना, VY कॉइन्स मेजर, ये सब स्टार के नेम है। आप जो है ना अलग अलग स्टार्स हैं, इसके जो है उसका नाम है, आप देख सकते हो ना। एप्सन्स कॉइन्स मेजर, बीटा कॉइन्स मेजर, ईटा कॉइन्स मेजर। एंड ये टोटल जो है इतना इतना होने के बाद भी और भी बहुत सारे स्टार हैं इसमें, जो है ना, इसमें और भी बहुत सारे स्टार हैं। तो वो सारे स्टार टोटल जो हैं इसमें आपको मिलेंगे। आप ये काउंट करते हो तो आपको 52 कॉइन्स मेजर स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रुक्स। क्रुक्स जिसे त्रिशंकु, त्रिशंकु यानी कि जो त्रिशंकु मीन्स ये एक शंकु के जैसा, है ना, शंकु बिल्कुल ऐसे होता है, तो शंकु के जैसे ये शेप रहेगा, त्रिशंकु। तो देखते हैं इसको त्रिशंकु कैसे है। सो ना, क्रुक्स कंस्टलेशन इज स्मॉलेस्ट कंस्टलेशन, छोटा कंस्टलेशन है, एट लिस्ट ऑफ 88 कंस्टलेशंस में आता है ना। इन इंग्लिश इज समटाइम नोन एज द साउथर्न क्रॉक्स, है ना। ये साउथ जो है, साउथ दैट मीन्स अर्थ के जो है साउथ पार्ट में, जैसे आपका ये नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ, है ना, तो ये हमेशा साउथ स्काई में दिखता है, ठीक है, अधिकतर। इसमें देखिए आपका क्रूक्स का जो शेप है बिल्कुल त्रिशंकु के जैसा शेप है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो है एक जो है बिल्कुल ऐसे बनेगा, है ना। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक शंकु का जो है शेप बन रहा है, और इधर भी एक वैसे ही बनेगा। और एक और तरीके से देखिएगा तो क्रॉस का, है ना, बिल्कुल क्रॉस के जैसे दिखता है ना, जैसे क्रिश्चियन में जो होते हैं ना क्रॉस, उसी तरह से क्रॉस के जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना। जैसे क्रिश्चियन में आप देखे होंगे कि ये इक्वल होता है, जितना इधर होता है, जितना इधर होता है उतना इधर होता है, बट इसमें ऐसा नहीं, इधर का जो है वो छोटा है, इधर का बड़ा है ना। तो इसमें से स्टार जो आते हैं, एक्यूक्स आते हैं, जोन्स आते हैं, डेल्टा क्रूक्स आते हैं, एप्सन क्रूक्स आते हैं, लेटा क्रूक्स आते हैं, और जेटा क्रूक्स आते हैं, लैम्बडा, ईटा, ये सब जो है क्रूक्स स्टार्स आते हैं, जिसमें टोटल जो है 42 स्टार इसमें है। और ये 42 स्टार मिलके जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंस्टलेशन बनाते हैं, इसे क्रूक्स कहते हैं, क्रूक्स, या फिर सिंपली से हिंदी में हम त्रिशंकु के नाम से भी जानते हैं। अगला जो है वो कार्निया है, जिसे किश्ती का पेंदा भी कहते हैं, किश्ती का पेंदा। अब आगे समझते हैं किश्ती का पेंदा होता क्या है, इस चीज़ को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। कार्निया इज अ कंस्टलेशन इन अ साउथर्न स्काई, ये साउथ स्काई में ही दिखती है। इसका ये कार्निया नेम जो है लेटिन से आया है, लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है नी ऑफ अ शिप। नी का मतलब जो है घुटना होता है, घुटना, है ना, और शिप का मतलब जहाज, पानी जहाज जिसे बोलते हैं ना वो। तो जो है वो शिप का घुटना, या सिंपल में समझिए तो यहाँ पेंदा का मतलब होता है किसी भी बर्तन का जो है वो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे पेंदा कहते हैं। तो इसका शेप बिल्कुल जो है वो शिप के पेंदे के जैसा होता है, ये पेंदे के जैसा होता है, इसीलिए इसे शिप एर्गो या फिर सिंपल में नाविस बोला गया, एर्गो नाविस। तो इसका कंस्टलेशन भी देख लेते हैं कि कैसे शिप के जैसा होता है। तो ध्यान से देखिए इसका जो है कंस्टलेशन किस तरह से, देखिए ये नीचे का पोर्शन जो है पेंदे के जैसा दिख रहा है,
ये नीचे का पोर्शन पेंदे के जैसे दे रहा है, नाव का जो है पेंदा, और ये एक सीप बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, आपका एक सीप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से ये पार्ट जो है आपको एक सीप के जैसा दिखेगा। इसमें जो है स्टार जो है सबसे बड़ा ये कंस्टेलेशन ये है, ये कंस्टेलेशन का सबसे बड़ा कंस्टेलेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, है ना। आप देख सकते हैं इसमें से टोटल 63 स्टार्स हैं, है ना, जिसमें से बीटा, लोटा, एप्सन्स, थीटा, एप्सिलॉन, है ना, ये इस तरह का कॉर्नियल स्टार्स होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी स्टार्स को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में जो है आपका ये पिछले वीडियो में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो शुरू से। और फिलहाल जो है एक एक करके मैं इन स्टार को फिर से आपको मैं बताता हूँ, वो भी जो कोशिश करता हूँ मैं शॉर्ट में समझाने की फिर से। तो ध्यान दें, जिस तरह से है ना कंस्टेलेशन, जिसे नक्षत्र या फिर तारामंडल के रूप में जाना जाता है, जिसमें से फर्स्ट जो आता है आपका वो है उर्सा मेजर, जिसे सप्तऋषि तारामंडल बोला जाता है। पहला जो होता है कंस्टेलेशन, जो 88 कंस्टेलेशन में से एक होता है, उसे सप्तऋषि तारामंडल बोला जाता है। और वहीं जो है दूसरा जो है आपका कैसोपिया, जिसका आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सप्तऋषि तारामंडल का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ऐसे होता है, जिसमें से आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर सप्तऋषि के जैसा कैसे दिख रहा है। और कैसोपिया है, जिसे हिंदी में शर्मिष्ठा के नाम से जाना जाता है, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे होता है, ये आपको स्काई में ऐसे देखने को मिलेंगे। और फिर है ओरियन, जिसे कालपुरुष भी बोला जाता है। ये बिल्कुल जो है वो कालपुरुष का मतलब है किसी मतलब योद्धा के रूप में दिखा रहा है, जिसमें से इसका ढाल भी है और ये दूसरे हाथ में तलवार वगैरह पकड़ा हुआ है ना। और 4 है, जिसे कॉइन्स मेजर्स बोला जाता है। ये हंटिंग डॉग के तौर पर शिकारी कुत्ते के जैसा से बिल्कुल शिकारी कुत्ते जैसा ये दिख रहा है। इसका जो है हेड का पोर्शन, टेल है, पैर है, दोनों पैर आगे का, 2 पैर पीछे का। फिर है 5 नंबर सेंटोरस, जिसे आप नर तुरंग के रूप में, यानी कि नर तुरंग जिसे मनुष्य, यानी कि ये आपको बता रहा है कि नर का मतलब किसी मेल से है और तुरंग का मतलब घोड़ा, क्योंकि तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। घोड़ा जो है, घोड़े के जो है आगे का पोर्शन, हेड जो है वो आपको ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसे का हेड है, और पीछे का जो घोड़े का शरीर। तो ये नार्निया मूवी वगैरह में दिखाया गया है किस तरह से जो नर तुरंग, यानी कि ये जो है उस तरह से होते हैं। ये स्टार का जो है शेप बिल्कुल वैसा ही है। और त्रिशंकु जो है वो 6 नंबर में आपके आते हैं। त्रिशंकु, त्रिशंकु जो है वो बिल्कुल जो है वो शंकु के जैसा होता है। शंकु जैसे कोन, आपने इंग्लिश में कोन पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है। अब देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक कोन बनेगा, यहाँ भी कोन बनता है। तो ये त्रिशंकु जो है, या फिर इसे हिंदी में शंकु बोला जाता है। त्रिशंकु ने 3 कोना, है ना, 3, 1 2, है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, ठीक है। और फिर है कार्निया, कार्निया से पेंदा, हिंदी में पेंदा बोला जाता है, या फिर नाव का पेंदा। बिल्कुल लास्ट जो अभी हमने समझाया, एक नाव का पेंदे का शेप में होता है, बिल्कुल नाव के जैसा। पीछे नीचे का हिस्सा जो है पेंदे के जैसा होता है ना, जैसे बर्तन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे पेंदे कहते हैं, पेंदी या फिर पेंदा कहते हैं। तो ये नाव का पेंदा के जैसा दिखता है। और 8 कंस्टेलेशन है, जिसे लियो द लायन, यानी सिंह के रूप में दिखाया गया है। इसे इसलिए दिखाया गया कि देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ZS का मतलब है जियोडिक स्टार है, ये जियोडिक कंस्टेलेशन है। इसलिए जो इसे हम कंस्टेलेशन ऑफ स्टार में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसे हम जियोडिक कंस्टेलेशन में पढ़ते हैं। अब आगे जो है इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि जियोडिक कंस्टेलेशन क्या होते हैं और किस तरह से जियोडिक कंस्टेलेशन हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो है, ये लियो जो है वो सिंह यानी कि शेर के जैसा होता है। इसका ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ये पीछे का पोर्शन हो गया, ये टेल हो गया, शेर का जो है पूंछ लहराता हुआ रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही शेप है। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लीजिए, है ना। इसी के साथ ये वीडियो, यानी कि ये अब कंस्टेलेशन और स्टार ख़त्म होते हैं, जिसमें से फर्स्ट में है उर्सा मेजर, सेकेंड में है कैसोपिया, थर्ड में जो है ओरियन,
है, फोर्थ में जो है कॉइन्स मेजर है, और वहीं पे जो है फिफ्थ में आपका जो आ रहा है सेंटोरस है, और सिक्स में क्रुक्स है, कार्निया जो है वो 7 में है, और 8 को जो है वो जो है उसे काउंट नहीं किया जाता है ना, उसे काउंट नहीं किया जा रहा। और 9 में जो आपका आता है, ऐसे काउंट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ये आपका जो जियोडिक स्टार है, दोनों जियोडिक स्टार है 8 और 9 में, जिसमें से आपका 9 में आपका आता है टॉरस द बुल। टॉरस द बुल के नाम से, क्योंकि ये जो है बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर सांड के जैसा है। यहाँ देखिए जो है बुल का मतलब सांड होता है, ये जैसे हेड वाला पोर्शन हो गया, और ये इस तरह से जैसे कि ये किसी को मारने के लिए दौड़ रहा हो, है ना। ये पीछे का पोर्शन है ना। वृष इसको हिंदी में बोलते हैं, वृष संस्कृत में भी वृष ही बोला जाता है। तो इसे जेडेस में रखा गया है, जियोडिक स्टार में है, जियोडिक स्टार में है। तो ये हम आगे जियोडिक स्टार को जब समझेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे।